नमस्ते, मेरा नाम है तरुण स्टॉल। आज हम शितबली मंदिर में आए हैं और हमारे आने का कारण है शितबली महोत्सव, जो कि हर वर्ष होता है और धूमधाम से होता है। उसमें इस वर्ष छात्र छात्राओं के लिए भी कुछ विशेष कार्यक्रम जुड़े हैं। उसी की आज यहाँ पे बैठक होनी है और हमारे बीच में कोटद्वार के सभी नामी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक महोदय हमारे बीच में जुड़ेंगे, अपनी बातें रखेंगे और हमें जो है इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के बाद अपना अंतिम जो है सुझाव बताएंगे। आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप ही जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि सभागार में आप देख सकते हैं, तो आपका स्वागत और अभिनंदन। संसदीय भवन में यहाँ पे इस ऊपर आ जाओ, धार्मिक उधर से आ जाओ। सांस्कृतिक कार्य के निमित्त यहाँ पर कोटद्वार क्षेत्र के शितबली मंदिर समिति के तमाम पदाधिकारी और कोटद्वार क्षेत्र के तमाम प्रबुद्ध जन, जो कि हम सब लोग बहुत सुंदर एक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएँ हम लोग एक दूसरे से ये लेकर चले। और इस वर्ष भी इसका आयोजन होना है। इसके लिए यहाँ पर जो विषय इस समय है कि जो हम लोगों ने आखिर कैसे हमारा जो देश है, हमारी जो सनातन संस्कृति है और जिस उद्देश्य के लिए इस मेले का भी आयोजन शायद मुझे लगता है कि इसी निमित्त होता होगा कि हम अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे करें, इसको हम कैसे संरक्षित रखें, कैसे हम इसको सुरक्षित रखें, कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करें। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक पहल इस बार कमेटी के द्वारा और संजय मैन जी के द्वारा कि वास्तव में इसका प्रचार प्रसार विद्यालयों में भी हो क्या रहा है व्यावहारिक रूप से। मैं एक दिन भाई साहब से चर्चा भी कर रहा था, मैं दीदी से भी चर्चा कर रहा था कि भाई साहब हो क्या रहा है कि छुट्टियाँ हो जाती हैं विद्यालयों में और उस छुट्टी का जो मुझे लगता है कि उसका मंतव्य होता होगा, कहीं ना कहीं होता होगा कि अधिक से अधिक बच्चे इसमें अधिक से अधिक रूप से प्रतिभाग करें, अध्यापक। तो इस हेतु हमने ये विचार किया कि मेरा देश, मेरा सनातन धर्म पे एक प्रतियोगिता कराई जाए बच्चों के बीच में। तो सभी हम लोग, आप लोगों से मिले, सबने इसका बताई, ये ठीक कर रहे हैं। तो इस हेतु हम इसमें कैसे करें, कुछ मोटा मोटा से विचार बताया आपको। तो इसमें हम आप लोगों को सुझाव चाह रहे हैं कि इसको हम कैसे व्यवस्थित ढंग से करें और बच्चों का ज़्यादा अट्रैक्शन इसके प्रति हो, स्कूलों का ज़्यादा अट्रैक्शन इसके प्रति हो और कैसे व्यवहारिक ढंग से हम इसे अच्छा कर सकें। तो इस हेतु हमने ये एक बैठक बुलाई है जिसमें हम आप सभी के विचार आमंत्रित। उन्होंने अपने विद्यालय की टीमें भेजी थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने माल विद्यान में किया था, लगभग 10 विद्यालय थे। तो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य है मंदिर समिति का, वो ये है कि जो मार्केट में जो लोग झांकी देखने आते हैं वो लोग परेशान रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, लगभग 3 बजे से आ जाते हैं, 2 बजे से आ जाते हैं, तो उनको जगह कहीं नहीं मिलती है। तो हमारा ये था कि हम अपनी जो है विद्यालयों के जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं, इनका सहयोग लेकर के, विद्यालयों का सहयोग लेकर के माल विद्यान में तब तक के लिए उनके मनोरंजन के लिए और उनके जो है विद्यालयों के सहयोग लेने के लिए वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करें। अभी तक हमारा जो है सांस्कृतिक प्रतियोगिता का कोई उद्देश्य नहीं था। अब आपने दिया है तो इसको मंदिर समिति के पास इसको रखा जाएगा। लेकिन विशेषकर जो हमारा जो उद्देश्य है वो ये होता है कि जो मार्केट में, बाज़ार में जो मेला की झांकी देखने के लिए लोग आए रहते हैं, वो लोग अन्यथा इधर उधर जो है परेशान न रहें। उनको एक तो बैठने की जगह मिल जाती है, दूसरा वहाँ पर जो है हमारे जो धार्मिक और जो हमारे स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनको जो वहाँ पर करते रहते हैं। इनसे जो है बच्चों का भी प्रोत्साहन बढ़ता है और विद्यालयों की भी उसमें भागीदारी शामिल हो जाती है।
तो इस बार भी हमारा वह है कि हम कम से कम जो है 2.5-3 घंटे का प्रोग्राम वहाँ पर देंगे। तो पिछली बार हमारे पास 10 विद्यालय थे, इस बार हम चाहेंगे कि हम कम से कम जो है 15 विद्यालय, ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि फिर जैसे ही झांकी आ जाती है लगभग 7:30 बजे के आसपास हमें वो कार्यक्रम रोकने पड़ते हैं। यदि हमने ज़्यादा जो है विद्यालय उसमें शामिल करे तो फिर जो है कई विद्यालय उसमें प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, तो वो ठीक नहीं। तो हम चाहते हैं कि हम लगभग 15 विद्यालय के आसपास जो है उसमें उनकी सहभागिता लें ताकि जो है सभी अपना कार्यक्रम वहाँ पर दे सकें। तो उसके लिए मैं फिर आपके विद्यालय में आऊँगा। सभी लोगों ने पिछली बार सहयोग किया था, कई लोग यहाँ पर प्रधानाचार्य जी हैं, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अब हम पत्र लेकर के आपके पास आएंगे। लगभग 15 विद्यालयों को हम उसमें करेंगे जिनका कार्यक्रम सही था, पिछली बार वो तो बहुत अच्छे थे, और 5-6 विद्यालय हम और जोड़ेंगे ताकि जब 3 बजे से हम कार्यक्रम 3:30 बजे से कार्यक्रम शुरू करें तो जो है जब तक हमारी झांकी आती है तब तक वो कार्यक्रम हमारे चलते रहें। धन्यवाद। अगर कोई बच्चा स्कूल से तैयार हो गया है कार्यक्रम देने के लिए और उसका कार्यक्रम ना हो पाए तो ये भी ठीक नहीं है। जब 5 बच्चे आप लेके आए तो वो ज़्यादातर उससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो वो होगा इसमें पूछा गया है कि प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इवेल्युएशन में शायद बाद में बात होगी। तो जैसे कि एक तो बहुविकल्पियाँ सबने बताया और बहुत अच्छा सुझाव है, 1 से 4 ऑप्शन होता है, उनमें से कोई एक सही होता है। दूसरा मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न पत्र में ऋणात्मक भी रखा जाना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग। जो कई बार देखा गया है कि कोई पूरा टर्म करता है और सही मतलब जो परीक्षा प्रणाली होती है उसको शुद्ध बनाने के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। तीसरा मुझे जानकारी अभी नहीं है कि क्या हमने इसमें संस्कृत को इंक्लूड करा है कि नहीं करा। अगर हम सनातन की बात करें तो हमारी लैंग्वेज ही साइंटिफिक है सबसे ज़्यादा, मतलब सनातन जो है संस्कृत से ही। हाँ, तो बेटर इसमें हो सकता अगर पॉसिबल, मैं हिंदी का तो नहीं, मैं संस्कृत का इतना ज्ञाता हूँ कि अगर जो फाइनल क्विज हो और उसमें अगर कम से कम एक राउंड जिसमें वार्तालाप में भी संस्कृत चले, प्रश्न भी संस्कृत में पूछे जाए और एटलीस्ट उन बच्चों को समझ में आए, तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया पहल होगी। शंकराचार्य जी का जीवन परिचय है आद्य गुरु शंकराचार्य पे, तो उनके जीवन से संबंधित भी कोई प्रश्न इसमें हो, और हमारे देश के जो अन्य पौराणिक मंदिर हैं, मंदिरों के बारे में ही ज़्यादा अगर प्रश्न हो तो ये, और सिद्धबली धाम का जो इतिहास है, यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ जी का भी जो उनकी तपस्या हुई उसके बारे में भी ये सब जानकारी जो इसमें समाहित की जाए। विद्यालयों से जुड़े हुए हमारे बच्चे, और आपका पहले तो मंदिर समिति में बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है कि हमारे एक संक्षिप्त सूचना पे आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, उसको गंभीरता को भी समझा। देखिए वैसे तो बहुत सारी विचार आए हैं, विचार तो अभी ऐसा ही है, अभी शैशव काल में है, अभी तो ये शैशव काल में है, अभी इसकी कितना विस्तृत होगा आगे जाके ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि हमारा सोच तो बहुत आगे रखा है। हमारा तो यहाँ तक भी सोच रखा है कि हम जब यहाँ पर अपना मंच सजाएंगे तो कुछ ऐसे चुनिंदे बच्चों को लाएंगे जो संस्कृति पे आपस में डिबेट भी करेंगे और जनता उनको देखेगी। ऐसा हमारा है कि जब हम उत्कर्ष पे पहुँचेंगे तब की बात है। अभी तो हम शैशव काल में हैं, और शैशव काल में बहुत सारी ऐसी हुई कि जब शुरुआत होती है तो बहुत सारी कमियां निकलेंगी, बहुत सारी यहाँ आपको आवश्यकताएं नजर आएंगी, बहुत सारी। हमने भी जब शुरू में मेला किया तो हमें पहले साल में पता ही नहीं था, अंधेरे में तीर मारता। आज की तारीख में हमारे यहाँ कोई व्यक्ति, एक आदमी पूरी मेले को कर लेता है, क्योंकि हमने एक सेटअप बना दिया अपना। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम आजकल के जो बच्चे हैं हमारे, हम इनको मशीन बना रहे हैं, उनको हम मशीन बना रहे हैं, उनको मानव नहीं बना रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम अपने मूल से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम अपना जो हमारा आधार कार्ड है वो पता नहीं चल पाएगा कि हमारा आधार हमारा कहाँ है। तो हम आधार को ढूंढ रहे हैं कि विद्यालय, और विद्यालय में इससे बड़ा स्रोत कुछ नहीं हो सकता जहाँ से हम अपनी पीढ़ी को जो है अपने जितनी हमारी जानकारियाँ हैं, जितना इतिहास है, जितनी हमारी संस्कृति है, उसको किस तरह से हम हस्तांतरण कर रहे हैं। तो ये उस प्रक्रिया में कि जो हम थोड़ा सा दाएं बाएं भटक गए थे उसको एक धारा में लाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके बारे में हमारा ये चिंतन है। तो हमारे ये कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि एक बुकलेट बनवा देंगे, तो अभी हम पहले पायदान पे, तो हम उनको एक लाइन देंगे कि हमने भाई ये 500-700 क्वेश्चन है, इस आधार पर आपका आना है, तो लोग पहले उसके लिए तैयार होंगे। अगले साल जब आप दूसरे सोपान पे जाओगे तो आपको फिर इससे और भी इसका विशालता जो है आपको आगे मिलेगी। तो मेरा कहना है कि अभी आप
फर्स्ट प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा लगे कि बच्चों को भी ज़्यादा भटकना ना पड़े। जैसे अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि अभी बच्चों के शायद एग्ज़ाम भी होते हैं, ये भी होते हैं, बहुत सारा भार भी है। तो अभी हम उनको इतना भार ना दे दें कि वो फिर वो भटक जाएं, पता चले कि उन्होंने फिर कुछ ज्ञान ही नहीं ले पाए, ज़्यादा लेने के चक्कर में ये भी मिल गए। एक गाइड बन जाए कि इतना इतना लेगा, उसके बाद अगला साल जब हमारा होगा तो हम इसका और विस्तार रूप देंगे, वो आप लोग फिर उसके बारे में सोचेंगे, तो उसके बाद हम फिर करेंगे। अंतिम हम कभी जाएंगे चरम सीमा पे तो हम उसके डिबेट भी कराएंगे। हमारा बहुत यहाँ पर कम से कम जब मंच रहता है तो 30-35 हज़ार आदमी रहते हैं, उनके बीच में बच्चे सनातन से लेके हमारी संस्कृति पे जब अगर डिबेट कर रहे हैं तो लोगों को भी लगेगा कि हाँ, हमारी जो नई पीढ़ी है वो कहाँ हमारे बारे में सोच रही है, जान रही है। तो हमारा कहना है कि अभी हम 1 नंबर पे हैं, 100 नंबर पहुंचने के लिए हमको बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे, बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी। और मंदिर समिति का जो कंसेप्ट क्लियर है, उनका ये है कि हम लोग अब हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ पर इतवार के दिन 50,000 आदमी हमारा भंडारा रख सकता है, लेकिन उनमें से 1% ये नहीं जानता है कि इस सिद्धबली मंदिर का इतिहास क्या है। और मैं समझता हूँ कि कोटद्वार का शायद 2% भी नहीं जानता, 2% भी नहीं जानते। ये जानते हैं हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन इतने से ऊपर नहीं जानते लोग, नहीं जानते। मेरे को पता है सिद्धबली का मतलब नहीं जानते लोग कि सिद्धबली का मतलब क्या है, ये कहाँ से आए शब्द। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि ये भी हमको भी जानना है। अब जब हम बच्चों के लिए स्टडी कराएंगे तो बहुत सारे हम भी सीखेंगे कि यार हम भी सीखेंगे कि 4 चीज़ हमने लानी है तो हमने जानना है उसके बारे में। तो ये उन्हीं के लिए नहीं है, ये शिक्षक लोगों के लिए भी है, हमारे लोगों के लिए भी है कि हम लोग भी नई चीज़ ला के लोगों के सामने पेश करें। तो ये एक अच्छा सा आप लोगों ने एक प्रयास किया, तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और सुनील जी का विशेषकर धन्यवाद कि वो अब सेवानिवृत्ति के बाद सेवा प्रवृत्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग भी आएंगे अभी सेवानिवृत्ति के बाद, तो सबसे हमारी अपेक्षा है कि वो सेवा प्रवृत्त हों और अपना जीवन जो है फिर सनातन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लगाएं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से गंभीरता के साथ आपने इस विषय को समझा है, वो निश्चित रूप से हम उससे उत्साहित हुए, हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ा है। तो हम चाहते हैं कि अब मंदिर समिति यही काम नहीं करती, बहुत आपको नहीं पता होगा, मंदिर समिति बहुत सारे काम करती है। हम बहुत सारे विद्यालयों को चलाते हैं, हम बहुत सारे गरीब लोगों की यहाँ पे शादियाँ करते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। हम भले प्रचार प्रसार नहीं करते, क्योंकि हम इसको हम ये हमारे दिमाग में ये बात रहती है, अगर हम किसी अनाथ बच्चे की शादी कर रहे हैं, अगर हम उसको प्रचार प्रसार करें तो उसको गिल्टी महसूस होती है कि उसके मन में गिल्टी ना हो कि मैं दान के ऊपर, इसलिए हम इस चीज़ को बिल्कुल गुप्त रखते हैं, उसको लगे नहीं, महसूस ना हो। बहुत सारे काम करते हैं। तो हमने एक नया कड़ी उसमें एक नई कड़ी ये जुड़ी है कि इस तरह से हम लोगों के पास, क्योंकि हम यहाँ पर लोग भंडारा खा रहे हैं, मंदिर में घंटी भी हिला रहे हैं, लेकिन हम किस कारण आए हैं और वो कौन सी प्रेरणा है जिसके बल पे आज हम यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, उस प्रेरणा को भी जानने का हमको इस समय आ गया और नई पीढ़ी को बताना है। तो आप लोग कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बड़ी तन्मयता के साथ, समर्पण के साथ, और ये समझ लो कि आप इस देश की संस्कृति की सेवा के लिए समर्पित हुए हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जो भी अभी आगे भी और होगा उसके लिए भी जो भी अभी मन पड़ेगा। और आपसे भी मेरा निवेदन है, जितने हमारे विद्यालय चला रहे हैं, हमारे जितने लोग विद्यालय चला रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग हमारे विचारों से सहमत नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखो समाजवाद यहाँ है, दक्षिणपंथी यहाँ हैं, वामपंथी यहाँ हैं। हम कह रहे हैं हमारा किसी पंथ से कोई संबंध नहीं है, हर एक आदमी का अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ हम सब लोगों को इकट्ठा होकर सहमत होना पड़ता है, तो वो है हमारी संस्कृति। तो संस्कृति पे हमारा फोकस है, संस्कृति को जानने की योजना किया है। तो इसलिए मुझे पता है कि आप गंभीरता के साथ आए, उसका मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। इससे आपका हमको भी प्रोत्साहित हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आज हम सिद्धबली मंदिर के प्रांगण में हैं और सिद्धबली महोत्सव जैसा कि होने वाला है उसी को लेकर आज विशेष बैठक यहाँ पे सभी प्रधानाचार्य और प्रवक्ताओं और हमारे जितने भी शिक्षक हैं उनकी हुई। और उसके बाद अब यहाँ पे एक निष्कर्ष निकला है जो हमें आज राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार प्रवक्ता श्री मुकेश रावत जी द्वारा बताया जाएगा। तो सर, पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि इस जो मीटिंग हुई है अभी इसका क्या एक निकला है प्रमाण? आज सिद्धबली मंदिर समिति की ओर से जो ये बैठक आयोजित की गई, इसमें सिद्धबली महोत्सव में एक नवाचारी कार्यक्रम जिसमें हमारे विभिन्न विद्यालयों के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है, हमारी जो धरोहर है, इन सब का परिचय बच्चों से करवाने के लिए, बच्चों के
इसके प्रति एक रुझान विकसित करने के लिए ये तय किया गया है कि 30 नवंबर को प्रत्येक विद्यालयों में एक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी थीम होगी हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। और उस परीक्षा के माध्यम से जूनियर तथा सीनियर वर्ग में प्रत्येक विद्यालय से 5-5 बच्चे चयनित किए जाएंगे। और तत्पश्चात जो चयनित बच्चों का सिद्धबली महोत्सव में प्रथम दिवस में यहाँ पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन होना है। तो जिसमें सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट बच्चों का लिया जाएगा और उसके बाद जो चयनित टीमें होंगी वहाँ पर हमारी संस्कृति हमारी धरोहर थीम के अंतर्गत एक क्विज प्रतियोगिता होगी, जिससे बच्चों में हमारी संस्कृति के प्रति एक जागरूकता विकसित करने का जो एक प्रयास है वो यहाँ पर सिद्धबली मंदिर समिति की ओर से किया जा रहा है। तो एक और सवाल रहेगा सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये प्रतियोगिताएं क्यों हो रही है, ये छात्र छात्राओं को जागरूक कराने के लिए है कि हमारी जो ये संस्कृति है वो विलुप्त ना हो, कि अब से 5-10 साल बाद ये आने वाली पीढ़ी को समझा सकें। तो इसको आप कैसा मानते हैं कि ये कार्यक्रम उस रूप में कितना सक्सेसफुल हो सकता है? ये कार्यक्रम एक बहुत ही एक सार्थक शुरुआत है मंदिर समिति की ओर से, क्योंकि आज जो नई पीढ़ी है एक हमारी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत से परिचय करवाने के लिए। और जब इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चे उस से संबंधित जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन करते हैं और उनको उनसे जानकारी मिलती है, और ये प्रतियोगिता कम से कम उन्हें प्रेरित करेगी कि वो अपनी संस्कृति के विभिन्न तथ्यों को जानने का प्रयास करें। और जब वो उनको जानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के संवर्धन में एक महत्वपूर्ण योग साबित होगा। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम में दिया और हमें भी विशेष समय दिया है। बॉल भी करा जाओ।